अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बहुत सारे दिनों के बाद, लंबी छुट्टी के बाद आज फिर से मैंने व्लॉग बनाया। और जी बस आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला बस हर किसी की परेशानियों को दूर करे। बस कुछ ऐसी परेशानियां आ गई थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। और ये जी सुबह का टाइम हो रहा था और मैं कर रही थी, आटा गूंद रही थी। तो मैंने फिर सोचा, एक ना वो रखी हुई थी दाल, हमने रात को दाल बनाई थी तो वो एक बाउल रखा हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना इसको ही मिक्स कर कुर के ना कुछ नया सा बना लेती हूँ। तो मैंने दाल वाले पराठे बनाए। मैंने दाल को बीच में ही आटे के करके गूंद लिया। माश की दाल थी, ये खड़ी खड़ी जिस तरह से बनती है उस तरह से थी। बहुत अच्छी सी बनी थी। तो फिर इस तरह से मैंने इसको किया और मैंने बीच में ये एक प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो ऐड कर लिया। आटे में थोड़े से मसाले ऐड कर लिया और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया। कुछ देर रेस्ट देने के बाद मैंने इसके बना लिए पेड़े। पेड़ा बनाया, बड़े साइज का ही था, लेकिन रोटी बहुत बड़ी नहीं बनाई थी क्योंकि फिर ये ना फट जाती रोटी। एक तो इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी थी और दूसरा फिर इसके अंदर दाल भी ऐड की हुई थी ना, तो वो फिर इस तरह से हो रहा था कि ज़्यादा बड़ी नहीं मैं कर पा रही थी। और ये देखें जी कितनी छोटी बन रही है ना। मैं आप लोगों को अपने सुगड़ होने के ना वो बता रही होती हूँ कि मैं तो बड़ी सुगड़ हूँ, बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बनाती हूँ और आज मेरी रोटी देखो। और ये जी साथ मैंने सोचा थोड़ा सा चलो रायता ही बना लेते हैं। दही भी थोड़ी सी रखी हुई थी, फिर मैंने उसके अंदर ना हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड की और थोड़ा सा नमक डाला और फिर मैंने इसको चॉप ही कर लिया। मैं वैसे ताहा को बोल रही थी, मैंने कहा कि चटनी कूट दो मुझे, जैसे उसमें कूटते हैं ना, वो जो होती है कुंडी सी, उसमें कूटते हैं। मैं उसको वो बोल रही थी, लेकिन उसने कहा ये काम करो और जान छुड़ाओ। और ये जी हम लोग गए थे थोड़ा सा बाहर, तो फिर बच्चों के लिए फिर चिप्स ले ली वापसी आते हुए। और चिप्स बड़ी अच्छी सी थी, बहुत ही क्रिस्पी सी थी, अच्छी सी बनी हुई थी। और 3 उसने ये सॉसेस दिए थे, साथ एक ग्रीन का वाला था, वो आपको नज़र आ रहा होगा, और एक वाइट कलर का था। ये मुझे लग रहा था इसमें शायद मायो ऐड किया हुआ था, लेकिन मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। और एक ये रेड वाला था, ये फिर भी कुछ बेटर था दूसरे 2 की निस्बत। और जी बस आ जाई थी सिस्टर, तो फिर आपको तो पता है जब बहन भाई इकट्ठे हो जाए तो फिर उनको नए नए पंगे सूझते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आज क्यों ना पान खाया जाए। हम लोग बैठे वैसे ही बातें कर रहे थे तो हमें याद आ रहा कि जब हम कराची जाते थे ना, तो हमारी नानो हमसे पूछती कि भाई रात को ऐसे सारे इकट्ठे होना, तो फिर क्या खाना है, कोई चीज़ बाहर से मंगवाते थे। तो फिर हम लोग कहते थे हमने ना पान खाना है। वहाँ का पान बड़ा अच्छा सा, बड़ा मशहूर पान वहाँ पे मिलता है। तो वो हम सब बच्चों के लिए ना कोकोनट वाले पान मंगवाती थी, चॉकलेट वाले पान मंगवाती थी। इस तरह के बड़े ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे पान होते थे और इतना मज़ा आता था ना, सारे बैठ के बातें करते, चाय पीते, एंजॉय करते और पान खाते थे। तो वही बातें याद करते करते ना जहन में आया कि हम भी पान मंगवाते हैं। तो फिर ये जी हम लोगों ने मंगवाया मीठा पान। इतना अच्छा था ना, इतना मज़े का था। ये मुल्तान का मशहूर तरीन पान है। ये 200 का पान था और इतनी उसने चीज़ें 50 प्लस कोई आइटम्स इसमें ऐड किए थे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही यमी था ना। यकीन करें, ऐसे मुंह भर भर के खाया था हमने ना। तो बड़ा ही अच्छा सामान था। और इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें ऐड कर रहे थे और इन्होंने ना इतनी चीज़ें ऐड की थी कि मुझे तो नाम ही नहीं आ रहे थे इन चीज़ों के। वो छुहारे और पत्नी क्या क्या और कोकोनट क्रश हुआ डाला और बहुत सारी चीज़ें इस इन्होंने ऐड की थी। बहरहाल बहुत ही अच्छा, बहुत ही यमी सा पान था और साइड साइड से थोड़ा सा पत्ता टूटा हुआ था। मैंने कहा ताहा 200 का पान है, पत्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है। कहता ये उनकी वो कितनी चीज़ें डाल रहा है, तुम ये देख रही हो, ये पत्ते को देख रही हो, ये तो देखो वो कितना कुछ डाल रहा है। बस जी। और बस हम लोगों ने ये पान लेने के लिए गए थे। और मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताऊँ कि मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, वो इस वजह से नहीं बना रही थी कि मेरी मम्मा की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था कि भई मम्मा की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में रही हैं, बहुत सारे दिन हॉस्पिटल में रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। हमारे घर का माहौल जो था वो बिल्कुल ऐसे हुआ हुआ था कि बस आपको पता है जब अ, घर का सरबराह इस तरह से हो जाए ना, तो सारे घर की जो सिचुएशन है ना वो बहुत ज़्यादा
आउट हो जाती है। तो बस आप लोगों से बहुत ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मम्मा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी भी ट्रीटमेंट स्टार्ट है, लेकिन आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, दवा और दुआ, मरीज़ को दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है। तो बस जी, आप लोग बहुत सारी दुआएँ करें कि अल्लाह ताला मेरी मम्मा को जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे और इसी तरह से वो अपने घर को खुद से हैंडल करें। अच्छा जी, अब हम लोग बस ये पान जो है वो बनवा के हो गए थे फ्री, और ये फिर से मैं समझी शायद पान बन गया, लेकिन वो फिर से पता नहीं क्या मसाले-मसूले डालने शुरू कर दिए उस भाई ने। तो वो समझ रहा था, उसकी वीडियो, मैंने ताहा को बोला उसकी ना वीडियो बना लो। वो समझ रहा था शायद ये तो वही पता नहीं कौन से कोई मायनाज़ यूट्यूबर्स आ गए हैं मेरी शॉप पर। वो तो वो ना, अब इतने सलीके मंदी से काम शुरू कर दिया। मैं आहिस्ता-आहिस्ता ताहा को कह रही थी, मैंने कहा ये समझ रहा है कि शायद हम बड़े कोई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। वो भी बंदा भी खुश हो रहा था, हम भी खुश हो रहे थे, चलो हमारी वीडियो बन रही है, खैर। और ये जी इतना बड़ा सारा पान बन करके हो गया था रेडी, और बस फिर हम घर आ गए थे। इस पान की हम लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि चलो जी इसको ज़रा टेस्ट करके भी सोचे। मैं इस वक्त भी सोच रही थी, मैंने कहा ये इतना कुछ डाल रहा है कि इसने तंबाकू तो नहीं डाल दिया था ताहा। वो कह रहा है नहीं, हमने मीठा पान बनवाया था, मीठे पान में ये चीज़ें नहीं ऐड करते। मैंने कहा इतना जो इसने इतना कुछ बनाया है, बीच में डाला है, कहीं तंबाकू ही ना डाल दिया हो। लेकिन नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी सा पान था। आपको इसकी हालत देख के ये लग रहा होगा कितना अच्छा पान है। और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वक़्त, मैं मुझे इसको देख-देख के ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है। बड़ा ही अच्छा सा पान था। और इतना बड़ा था, मैंने, ताहा ने और अफ़ीफ़ा ने, हम तीनों ने इसको खाया। हमने 2-2 दफ़ा खाया। सजफ़ और तादीब के मुँह में थोड़ा-थोड़ा सा पान डाला था। 15 मिनट बाद इन्होंने अपने मुँह से साबित पत्ता निकाल के मुझे दिया। इन्होंने चबाया तक नहीं उसको, कि भई हम, उनको पता नहीं अच्छा ही नहीं लग रहा था या क्या मसला था। और बस जी, अब हम इस पान को करने लगे थे खलास। हम लोगों ने बस फिर ये पान खाया, और फिर पान-शान खा के अब हम हो गए थे फ्री, और फिर ये मैं कर रही थी कुछ काम। ये वीडियो है उसे अगले दिन की। ये फिर मैं ना चटनी चटनी कूट रही थी। मम्मा ने मुझे कहा था ज़रा ना दरदरी सी कूटना, यानी बिल्कुल ही उसको मैश ना कर देना, इस तरह से करना कि ना थोड़े दाने-दाने से ज़रा नज़र आएँ अच्छे, इस तरह के करना। फिर इस तरह की मैंने ये चटनी बना ली थी, यानी कि रायता रायता बना लिया था। चटनी कूट के जो बनाते हैं वो वाला। और मैं ये रात के खाने की तैयारी कर रही थी। और बस जी, फिर इतने दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, समझ ही नहीं आ रहा बोलूँ क्या। दिमाग अभी भी सुन्न हुआ हुआ है। और ये यहाँ पर मैंने आटे को ना मिक्स करके ना थोड़ी देर ज़रा रेस्ट दे दिया था। मैंने कहा इस तरह से मैं इसी तरह से करती हूँ, आटे को मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। उसके बाद ऐसे 15-20 मिनट बाद उसको दोबारा से ना एक दफ़ा अच्छी तरह से ना, जैसे मुकिया लगा लेते हैं ना, उस तरह कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा, बिल्कुल फाइन सा अच्छा सा आटा गूंथता है। और जी बस अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और जी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को फुल वॉच करें, और अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।